अगर अब तक सुरेंद्र सार्थक जी का संचालन आपको पसंद आया तो एक बार, सार्थक जी का संचालन सार्थक हो गया तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। यकीन मानिएगा ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और एक छंद पढ़ना चाहती हूँ, हालांकि मेरा तीसरी पंक्ति ऊपर नहीं जाएगी, वो बराबर ही रहेगी, उसको किसी कवि को नीचे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कवित्री को तो बिल्कुल भी नीचे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब ये बात कहते सुनिएगा और मेरा साथ आप दोबारा दे दीजिएगा। कहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा शुद्ध हास्य साहित्य के माध्यम से कैसे आंगन तक पहुंचा जाता है, गौरी मिश्रा आपको कहती हूँ। उसके बाद छंद के आदरणीय आएंगे आपके सामने, तब कहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। उठे आपके हाथ इनके सम्मान में। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यही पे लगा लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी ये गए थे तो मैं भूल गया। ये वो इंसान है जो अपनी बात दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कह देते हैं। और यकीन मानिएगा जितना अच्छा ये संचालन कर रहे हैं, मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। अरे इतने खुश हो गए आप? वो कह रहे टेस्ट खराब है मेरा। पहले सुनी तो लो पूरी बात, पहले ही चिल्लाने लगे। इसके बाद जो मैं बात कहूंगी ना, मुझे लगता है एक एक व्यक्ति खड़े होकर के इनका सम्मान करेगा कि ना दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। बाबा कीजिए। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करने लगी हूँ मैं उनसे, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। अब वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। रक्षाबंधन जा चुका है, शगुन की साड़ी आप अभी दे देना। मैं कुछ नहीं कह रहा गौरी, मैं कहता भी नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। तुम्हें चाहा है दिल से, इसलिए सम्मान देंगे हम। तुम्हारे ज्ञान और अज्ञान को भी मान देंगे हम। गुनाहों के रहे हैं देवता अपनी उम्र में हम, तुम्हारे इन गुनाहों पर भला क्या ध्यान देंगे हम। हर बार यूं सरेआम खोला नहीं करते, हर कवि सम्मेलन में नवा नुकसान तोला नहीं करते। और जब गौरी मिश्रा या कोई भी कवि सुना रहे हो कोटा वालों को कविता, मेरे भैया बीच में यूं बोला नहीं करते। और लेकिन जब इतना प्यारा मंच हो और सुरेंद्र दादा इस मंच का संचालन कर रहे हो, तो अपने आप ही कवि सम्मेलन उत्सव के रूप में हो जाता है। अब तक सभी कलमकारों का और बड़े भैया का संचालन आपको अच्छा लगा होता है, एक बार सबके लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाए। मैं बीच वालों से भी निवेदन करूंगी वो भी सम्मान दे सको। और आप इतने मन से जब सुन ही रहे हैं तो ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगी, एक एक बेटी को एक बार आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद मैं उस प्रेम के गीत तक पहुंचूंगी जो इस आंगन में हमेशा सुना जाता है, क्योंकि आपकी वो माटी है जहाँ पे मुझे वो प्रेरणा मिलती है कि मैंने एक एक बेटी का परिचय शायद उस बात में कहने की कोशिश कर दी है जिसको आप पूजते हैं। अगर आपको किसी भी पंक्ति में अपनी बहन, बेटी या माँ नजर आए तो उसके सम्मान में आपके हाथ खड़े हो। मंच की भी कवित्री को मैं ये समर्पित करती हूँ और उसको भी सम्मान दे करके ये बात कहना चाहती हूँ। सुनिएगा, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की निगाह से
जाएगी, गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी। देश में कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण में झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु उठे आपके हाथ। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। तब कहती हूँ, लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। तालों की ताल देनी पड़ेगी, वरना आधा गीत छोड़ के तुरंत बैठ जाऊंगी। लहर लहर लहराई जुल्फे, सबके हाथ उठे। अरे लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बंदी। आपने सीरियस ले लिया बात को। लहर लहर, मुस्कुराइए कि आप ओटा में है। अरे लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बंदी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। बंदी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फे, हाँ तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में, सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में। क्या खोया तुझको पाने में, ये तू समझ नहीं पाया। दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया। दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया। तुझको क्या तेरी खातिर तो, हाँ तुझको क्या तेरी खातिर तो, घर की मुर्गी दाल हुई। अरे बंदी पाँव में, बंदी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बंदी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16 साल हुई। चलते चलते केवल ये 4 पंक्तियां एक निवेदन के साथ। उम्मीद करती हूँ ये निवेदन आज मेरे सम्मुख बैठा हुआ ये छोटा सा भारत जरूर स्वीकार करेगा। बहुत सारी बातें हमारे देश के बड़े बड़े ओज के कलमकारों ने की। यकीन मानिएगा, सम्मान उन्हीं को देना चाहिए जो सम्मान के लायक हो, वरना वो व्यर्थ ही जाता है। आज अनुभव हो चुका है। तब ये बात 4 पंक्तियों में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि दिवाली आ रही है, होली भी आएगी, लेकिन जिनके लिए हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनके लिए हम सिर्फ कहने के अलावा कुछ कर नहीं पाते हैं। ये निवेदन स्वीकार करिएगा और उनके चरणों तक आपकी तालियां पहुंचे। मेरे इस निवेदन के साथ सुनेगा। कितना प्यार देश करता है, ये उनको बतला देना। उनके लिए कह रही हूँ जिनके कारण हम 30 त्योहार मना पाते हैं, और जिनके लिए गौरी अक्सर कहती है कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर, जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। और मुझे पता है इसके बाद की पंक्ति में पूरा कोटा मुझे आशीर्वाद इसलिए देगा। कहती हूँ कितना प्यार देश करता है, ये उनको बतला देना। उनकी कुर्बानी के आगे अपना फर्ज निभा देना, जो सरहद में जान लुटाकर देश को रोशन करते हैं। उम्मीद करती हूँ एक एक व्यक्ति का ईमान जागेगा। कहती हूँ कि जो सरहद पर जान लुटाकर देश को रोशन करते हैं, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुँचा देना। एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुँचा देना। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।